ओम शांति। हाँ। आज 3 फरवरी 1988 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। सर्व की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले बाप दादा अपने शुभ आशाओं के दीपक बच्चों को दिल के स्नेह का महत्व समझाते हुए बोले, इन्हीं सब आशाएं पूर्ण करने वाला भी 2 आशाएं रखता है आपसे। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते। एक गीत है ना, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं? वो जानते हो ना, हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना, तो रूहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें समान है। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप का स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया, क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वो मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, जो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आते समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टेंस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते। इस बात को आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि कैसे संकल्प
और कर्म समान हो जाता है। बाबा कहते हैं कि संकल्प और कर्म समान हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो संगठन होता है, कोई रास्ते में कोई ना कोई किसी भी कार्य को करो, कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, उस कारण से फिर वो फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप की वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, एक है बाप के समान बनना। दूसरी आशा परिवार प्रति, वो है हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। उसमें डाउट नहीं होगा, संशय नहीं आएगा। सदैव यही भावना रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि ये अपनापन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति ऐसा स्नेह है ना, ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी दिल का स्नेह हो। जैसे बाप से स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो। भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाएगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है। ये बाबा ने मेन पॉइंट समझाई है। कभी भारी, कभी हल्का। किसके प्रति भारी, किसके प्रति हल्का। एक तो कभी और कभी किसी के प्रति, कभी किसी के प्रति। ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे। यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा? इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने,
लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए, निमित्त तो मैं हूँ, मैं ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। यानी ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे तीखे तीखे गए, तो मेरे अंदर ये तो नहीं आया ना कि बच्चे मेरे से भी तीखे क्यों जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि स्नेह है। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैं पन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह ये मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा। स्नेह में फील नहीं होता ना, फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए आप देखें जो स्नेही लोग होते हैं, उस एक दूसरे को, जैसे हम दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल बोलते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, उसको जी कहें, उसका स्नेह में सीधा नाम लेते हैं, क्योंकि स्नेह हो गया तो फील नहीं होता। दूसरा आपके नाम को इस तरह लेगा तो कहेंगे देखो मेरा नाम भी इज्जत से नहीं लिया। तो बाबा कहते इसने ये क्यों कहा। और हुज्जत का बोल होता है ना स्नेह में। वही स्नेही को आप कुछ अधिकार, भी कह हुज्जत सकते माने हैं, अधिकार होता है। स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा। उसको पक्का पता, कोई दूसरा कोशिश भी करेगा डाउट लाने की, वो डाउट नहीं एक्सेप्ट करेगा। ऐसा होगा, ये होगा, वो कहेगा हो ही नहीं सकता। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। ये है, पहली है बाप समान बनना, दूसरी परिवार में स्नेह रखना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, वह उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये भी सर्टिफिकेट लेना है। ये सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी है। ये बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। यानी हम दूसरे को, जो भी हमारे परिवार का है, उसको बाप का बच्चा देख के व्यवहार स्नेही दें। ये बैलेंस ना होने कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है। और कभी वायुमंडल को देख, इतना भी कहते हो, ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है। सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय प्रमाण।
वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, हाँ, माया लाने वाली नहीं है। यथार्थ रूप से सेवा तो माया जीत बनाती। बाबा कहता सेवा में बिजी रहोगे माया जीत बन जाओगे, और सेवा में ही माया आ जाए उसका कारण ये बताया। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? हाँ, इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं, परिवार के प्रमाण स्नेह है। हाँ, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। हाँ, वो न होने कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। ये बाबा ने कह दिया, क्योंकि इसका भाव ये कि स्वार्थ आ जाता। आप इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करें। बाबा कहते दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करती है। देखिए ऐसा है, सेवा के खाते में क्यों नहीं जमा होगा? बाबा कहता है कि परिवार के रूप में सेवा करते हैं, संबंध के रूप में सेवा करते हैं। एक होता है कि मेरी ड्यूटी है, मुझे ये सेवा करनी है, इसकी ड्यूटी है, मुझे ये सेवा करनी है। कई बार दो को भी सेवा दी जाती है, एक ही सेवा। तो बाबा कहते उस हिसाब से करते हैं, लेकिन दिल के स्नेह से नहीं करते। ईश्वरी सेवा भी कर रहे हैं, क्यों कि दिल का श्रेय ये है, जैसे बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा कहता था मैंने कर लिया, ये बच्चों ने कर लिया, एक ही बात है। तो त्याग की भावना में, दिल के स्नेह में कोई आपकी सेवा दूसरा ले लेता है, कोई आपको सेवा छोड़नी पड़ती है, तो आप त्याग इजीली कर दोगे। स्नेह में त्याग होता ही नहीं। आप कह के चलो इसने कर लिया, मैंने कर ली। अगर है परिवार विधिवत सेवा कर रहे हैं, लेकिन दिल का श्रेय नहीं है, तो त्याग की कमी होने के कारण छुपा हुआ स्वार्थ रहता है, मैं क्यों ना करूं, मेरा नाम होगा, है ना, ये ज़्यादा काम तो मैंने कर लिया, अब फाइनल के वक्त इसको कह दिया ये सेवा करे, ये भाव है। स्नेह में तेरा मेरा होता ही नहीं। एक हमारी पूरी परिवार है, परिवार में आपने देखा होगा दुनिया के परिवार में भी कई अनएम्प्लॉयड होते हैं, कई आधा काम करते हैं, कई बहुत मेहनती होते हैं, परिवार में सब समा जाता है, परिवार है। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, और संशय नहीं पैदा करता। मान लो किसी के बारे में कोई आके कुछ बोलता है, देखो ये तो ऐसा है, तो अगर स्नेह नहीं होगा तो रुचि से सुनेंगे कि उसकी चलो कमी सुनते हैं, तो अपनी बहादुरी दिखेगी। अगर स्नेह होगा तो कहेंगे पहले तो ऐसी बातें मुझे सुनाओ ही ना, या कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। चाहे बाबा कहते चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी ये निमित्त बन जाए। दिल पे नोट करने की चीज़ है जो अब बाबा ने कही है, इसको जोर से पढ़िए और सब नोट करें। हाँ, चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए, हाँ, लेकिन सेवा के खाते में हाँ, या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है हाँ, जो माया से मुक्त हो, हाँ, योग युक्त हो करते हो। हाँ, किसके पास 2 सेंटर हैं, हाँ, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है, हाँ, और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है। हाँ, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न हैं, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। अब इसका कारण क्या है? हमने कई बार देखा है कि कईयों ने बहुत बहुत विस्तार कर लिया, सेवा सेंटरों की लिस्ट अपने लेटर पैड पे छापते थे, हम इसके इंचार्ज हैं, लेकिन वो समय के साथ तितर बितर हो गया वो। अच्छा, ना उनकी इंचार्जी रही ना कुछ रहा, और किसी के केवल 2 सेंटर हैं, सिर्फ 2, कहाँ 50 कहाँ 2, तो 2 100% निर्विघ्न हैं, सच्चे दिल से सेवा करें, इतने स्नेह प्यार से रहते हैं। हमने ऐसे सेंटर भी देखे हैं। हम बर्मा में गए थे,
छोटी छोटी बहनें हैं, लेकिन उनमें इतना त्याग है, अपने आप ईंटें बनाती हैं, अपने आप मकान बनाती हैं कि कोई गेस्ट आ जाए, जगह थोड़ी है, एक ही हॉल में हमने देखा सारी सोई पड़ी हैं, एक दूसरे में इतना स्नेह है, व्यक्ति का दिल खुश हो जाए। कारण क्या है कि सतयुग में क्या जाना है, सतयुग में स्नेह जाना है। फैलावट तो कलयुग में भी बहुत है, वृक्ष में भी बहुत फैलावट होती है, तो वृक्ष का फल लोग खाते हैं या पत्ते खाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो सतयुगी संस्कार हैं, जिसमें विघन नहीं है, जिसमें समरसता है, वो जाएगा ना, तो बाबा के खाते में तो वही जाएगा ना। अगर हंस मोती चुगता है, पत्थर छोड़ देता है, तो आपके ख्याल में बाबा पत्थर ले लेगा? ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं हाँ इसमें खुश नहीं हो जाओ हाँ कि मेरे 30 सेंटर्स हैं, 40 सेंटर, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स हैं। हाँ सेंटर भी बढ़ाते जाओ, हाँ माया भी बढ़ाते जाओ। हाँ ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति फल का टोकरा ले आए और उसमें कोई फल गला हुआ है, किसी में कीड़ा लगा हुआ है, तो टोकरे में से क्या करेंगे? कहेंगे इतने टोकरे में सिर्फ 5 सेब ठीक निकले, तो बाबा तो वही रखेगा ना, बाकी तो हम सेब भी फेंक देते हैं, तो बाबा रखेगा क्या? आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, हाँ दिन रात नींद भी नहीं करते, हाँ खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते, हाँ इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। हाँ ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा ईर्ष्या, घृणा। हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? हाँ, समझा? ये बाबा बहुत गहरी बात बता रहा है। सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग हाँ व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। कई लोग इकट्ठे सेवा नहीं कर सकते, समझते हैं बहुत अच्छे सेवादारी होते भी हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं कर सकते, अलग हो के अपना सेंटर खोल लेते हैं कि मैं इंचार्ज हो गया। वहाँ इंचार्ज नहीं है, किसी के साथ रहना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा अलग होना ही, उसके बाद जो कुछ भी करोगे वो जीरो। ऐसे बहुत आपने देखे होंगे, पार्टियां बना लेते हैं बड़ी बड़ी, नाम औरों को ऐसे टूटे फूटों को इकट्ठे कर लेते हैं। जैसे म्यूज़ियम होता है ना, तो म्यूज़ियम में टूटी फूटी मूर्तियां ढूंढते हैं, तो कोई अच्छी मूर्ति मंदिर में कोई म्यूज़ियम में रखेगा, कहेगा ये तो मंदिर की है, मैं नहीं रहे, तो टूटी फूटी आपे इकट्ठी हो जाती है म्यूज़ियम में। इसी प्रकार से उनके साथ वाले भी वैसे ही होते हैं। सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है, तो चेक करो क्या कारण है और विधि को चेक करके चेंज करो। बाबा ने पिछली मुरली में कहा था केवल 5% असंतुष्ट जो अपनी वजह से होते हैं वो ज़रूर होंगे, ऐसे नहीं, लेकिन बाकी संतुष्ट होने चाहिए। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहता सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। ये थी आज की रूहान, बाकी और आगे सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज़्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों को सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार
और नमस्ते। तो ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली, जिसमें हमने बहुत गहराई से समझा कि सेवा भी किसको कहा जाता है और विस्तार किस प्रकार से करना है। ऐसा विस्तार जो माया मुक्त हो, विघ्न प्रूफ हो, वही सेवा बाबा के खाते में जमा होती है। ओम शांति।